Beers, you can see that it's inching close to 999, and there are also areas which are reporting higher AQI, like parts of Delhi. With air quality levels deteriorating below hazardous levels in the Indian Union territory of Delhi, this has now become an annual affair. With the onset of winters, the air quality plummets. The toxic smog surged by 60 times. The pollution, combined with dipping temperatures and a soapy smog, hampered visibility across the city all day. पूरा पोल्यूशन में जिएंगे, पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हो जाएंगे, वेरी डेंजरस। कौन सा इन्वर्जन है ये? सरफेस इन्वर्जन। कहां पे होता है ये सरफेस इन्वर्जन? राइट, मिड लैटिट्यूड्स। मिड लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिक्स से थोड़ा ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स होंगे। कि अगर समझो शाम के 5 बजे है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? यूजुअली नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जैसे आप ऊपर हाइट में जाते हो टेम्परेचर कम होता है, क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा? 14 डिग्री सेल्सियस समझो, और यहाँ पे क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस समझो, 5 PM को, क्लियर है नहीं है? ये सिचुएशन को क्या बोलोगे आप? ये नॉर्मल सिचुएशन को यूजुअली बोला जाता है सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। लिख लो भैया, सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। क्यों इनस्टेबिलिटी है सिचुएशन में? इसको ये वर्ड्स ये सब इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसके लिए मैं ये लिखवा रहा हूं आप लोगों को, राइट? तो इनस्टेबिलिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, और ठंडी हवा नीचे आएगी ना, कन्वेक्शनल करंट चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इसके लिए सिचुएशन कैसा है? इनस्टेबिलिटी। और हमेशा याद रखो, इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन होगी, इट हेल्प्स रेनफॉल। इट हेल्प्स रेनफॉल। किसको मदद करेगा दोस्तों? रेनफॉल करने में मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? आपको पता है कि जैसे ही ये हवा ऊपर जाएगी तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा? टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और क्या होगी? बारिश होगी। तो इनस्टेबिलिटी कॉजेस रेनफॉल। इनस्टेबिलिटी कॉजेस रेनफॉल। बट अगर मैं आपको बताऊं कि रात को 2 बजे का सिचुएशन ऐसा है, क्या हुआ है रात को 2 बजे? ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, और रात को ग्राउंड क्या करता है? हीट रेडिएट करता है। क्या करता है? हीट रेडिएट, हीट छोड़ता है। हमने लैंड और सी ब्रीज में भी देखा था ना कि जल्दी से लैंड क्या छोड़ देता है? हीट छोड़ देता है। जल्दी से लैंड हीट छोड़ देता है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, राइट? ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि यहां पे ये 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट हीट छोड़ने की वजह से यहां पे 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या हो गया? यहां पे 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ये 2 डिग्री सेल्सियस अब क्या सिचुएशन है? बिकॉज दिस इज कोल्ड। दिस इज कोल्ड। वाई दिस इज कोल्ड? क्योंकि ग्राउंड कोल्ड है, राइट? सरफेस बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है। इसके लिए नाम क्या दिया है इसको? सरफेस इन्वर्जन। अब कोल्ड एयर कैसी होती है दोस्त? कोल्ड एयर कैसी होती है? हेवी। हेवी होती है। और ये कैसी है? ये लाइट है, ऊपर की एयर लाइटर है। तो हेवी जो है वो नीचे चिपक कर बैठ जाएगी, ब्लैंकेट बना देगी। क्या बना देगी दोस्त? ये ब्लैंकेट बना देगी। ये ब्लैंकेट बना देगी। यस और नो? ये क्या बना देगी? ब्लैंकेट बना देगी। बट ये होने के लिए दोस्त आपको क्या कंडीशन चाहिए? जो कल हमने लिखा था, क्लियर स्काई। दूसरा क्या कंडीशन चाहिए आपको? लॉन्ग विंटर नाइट। अगर ये सिचुएशन में क्लाउड्स आ गए, क्लियर स्काई नहीं है, क्लाउड्स आ गए, तो मैंने बोला था ये जो हीट रेडिएट हो रहा है, क्लाउड्स वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। अगर वापस वो नीचे आ गया हीट, तो फिर क्या हो जाएगा? यहां पे कोल्ड रहेगा क्या? नहीं, गर्म हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं रहेगा। क्लैरिटी है नहीं है? इसके लिए क्लाउड्स नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? क्लियर स्काई, ताकि ये जो रेडिएट हो रहा है हीट, ये कहां चला जाए? ऊपर चला जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ऊपर जब जा रहा है तो यहाँ की हीट को, यहाँ के जो एयर को थोड़ा गर्म कर रहा है ना, ऊपर वाली एयर है उसको गर्म कर रहा है, बट नीचे वाली एयर गर्म नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली किसके कांटेक्ट में है? सरफेस। और सरफेस कैसा है? ठंडा है। सरफेस कैसा है? ठंडा है। सो दिस इज अ फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस फिनोमिनन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सरफेस इन्वर्जन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब भी देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा था? ये सिचुएशन में क्या होता है? इनस्टेबिलिटी। बट सर ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। क्यों सर स्टेबिलिटी? क्योंकि ठंडी हवा ऊपर जाने वाली क्या ब्लैंकेट जैसे पकड़ के बैठेगी। तो जब स्टेबिलिटी सिचुएशन होगी तो दिस इज वेरी बैड फॉर रेनफॉल। दिस इज वेरी बैड फॉर रेनफॉल, राइट? और इसमें अगर स्मोक मिल गया तो फिर और सिचुएशन खराब। हम पूरा पोल्यूशन में ही जिएंगे। पोल्यूशन ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा पोल्यूशन में जिएंगे, पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हो जाएंगे, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। कौन सा इन्वर्जन है ये? सरफेस इन्वर्जन, राइट? एवरीबडी हैज क्लियर विद दिस? ले लिया है, लिख लिया है आप लोगों ने? दूसरा टाइप को क्या बोला है? अपर एयर इन्वर्जन। इसके 2 प्रकार है, राइट? उसको बोला गया है थर्मल। थर्मल इन्वर्जन। क्या बोला गया है उसको? थर्मल इन्वर्जन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या है, ये इन्वर्जन कैसा है, परमानेंट। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, मैं अपर एयर इन्वर्जन बात कर रहा हूं जो कि स्टैटिक है, जो कि परमानेंट है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। और वो एरिया की बात कर रहा हूं ना मैं, कि जैसे ही आप ट्रोपोस्फियर खत्म करते हो, जैसे आप ट्रोपोस्फियर खत्म करते हो, ऊपर जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है स्ट्रेटोस्फियर में। क्यों स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है, यूवी रेज आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इधर भी क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, याद रखना। इधर भी एक टेम्परेचर इन्वर्जन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लियर है नहीं है, राइट। अब इसमें बी वाला जो पार्ट है, अपर एयर इन्वर्जन, इसके लिए मैं आज जो आपको एक चीज पढ़ाने वाला था, राइट। तो इसको क्या बोलोगे आप, मैकेनिकल। इसको दूसरा शब्द यूज किया जाता है सबसीडेंस इन्वर्जन। अब समझो सिचुएशन ऐसा है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। यूजुअली इनस्टेबिलिटी सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन होती है, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब क्या है, जो गर्म हवा है ऊपर जाएंगी, ठंडी होगी और नीचे आएंगी, बराबर है क्या नहीं, ये यही चल रहा है। बट कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाता है कि ये जो वार्म एयर है ये ऊपर चला गया, राइट। यहां पे क्या होना चाहिए, ये कोल्ड। कोल्ड एयर कैसा होता है, हैवी, यस और नो। कम एरिया में ज्यादा एयर है, इसके लिए कैसी है वो, हैवी। नाउ बिकॉज दिस इज अ वेरी हैवी एयर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू अट्रैक्ट। जो भी मास है, मास को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, मुझे बताओ। यस, नाउ जब ये एयर को अट्रैक्ट होगा, अगर बहुत हैवी एयर हो गई और इसको अट्रैक्ट होगा तो ये नीचे आएगी, और ये एयर जो नीचे आएगी ये हैवी एयर है। और कैसा है दोस्त, ये सारा जो आपका एयर है, राइट, ये बहुत पास पास में आ चुकी है। कैसे आएगी, ये कॉम्प्रेस हो गई है, ये कॉम्प्रेशन होगा, यहां पे क्या होगा, कॉम्प्रेस। अब आप सिचुएशन, दो सिचुएशन देखो, ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन है। इसमें समझो दो लोग हैं, ये रूम में, रूम का साइज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, यहां पे 2 लोग, राइट। अब मुझे बताओ कि कौन से रूम में टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा। आप कभी कभी सफोकेटेड फील करते हो ना, ऐसा हो, क्यों, ज्यादा लोग हैं, मतलब लोगों को क्या कर दिया आपने, कॉम्प्रेस। एयर के साथ यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये 2 एयर थी, मतलब ये ऊपर था एयर, ऊपर ज्यादा स्पेस है, वो नीचे आ गए। जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे आते आते तो क्या हो रहा है, एयर को कॉम्प्रेस होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे जब आएगा तब एयर पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप सोचो, ट्रोपोपॉज में एरिया ज्यादा है, एयर पार्टिकल्स कम है, बट जैसे ही वो नीचे आ रहा है तो हर एक टाइम वो नीचे आ रहा है तो क्या बढ़ते जा रहा है, एयर पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। और एयर पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं मतलब वो क्या होने वाला है, कॉम्प्रेस, उसके पास जगह कम होने वाली है। और जब जगह कम होने वाली है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी क्या हो सकता है, ये कॉम्प्रेस एयर यहीं पे आके रुक गई, समझो यहां पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली, समझो यहां पे टेम्परेचर है आपका 10 डिग्रीज, तो यहां पे टेम्परेचर है 7 डिग्रीज। ऐसा क्यों हुआ दोस्त, ये आके कॉम्प्रेस एयर यू कैन से रुक गई। ये कितने टेम्परेचर पे आ गई, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशन 10 डिग्रीज। अभी 10 डिग्रीज है, मतलब क्या हो गया, एयर लाइट हो गई, लाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और नीचे की एयर कितनी है, 7 डिग्रीज, तो ये कैसी हो गई दोस्त, हेवी। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ही रह जाएगी। फिर आप सोचो कि ज्यादा टेम्परेचर वाली एयर है, लाइटर एयर होगी, वो नीचे हैवी एयर बैठी हुई है, नीचे आएगी और क्या हो जाएगा, वापस ऊपर चली जाएगी। क्योंकि हैवी एयर को हिला पाएगी क्या, वो मोटा आदमी है और ऊपर से हल्का आदमी आ रहा है नीचे, वो मोटा आदमी हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। तो क्या हो जाएगा, बाउंस होके एयर ऊपर ही चली जाएगी। तो यहां पे क्या चला गया, 10 डिग्री एयर, और यहां पे क्या हो गई, हेवी एयर। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या हो गया इसका, टेम्परेचर इन्वर्जन। बट ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों हो रहा है, मैकेनिकल रीजन की वजह से हो रहा है। व्हाट इज दैट मैकेनिकल रीजन, कॉम्प्रेशन। व्हाट इज दैट मैकेनिकल रीजन, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन क्यों हो रहा है, कॉम्प्रेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज द एयर इज सबसाइडिंग, बिकॉज द एयर इज सबसाइडिंग, दैट इज वाई देयर इज कॉम्प्रेशन। और इसको हमने अपर एयर में क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर से एयर नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे एयर आई, वो कॉम्प्रेस हो गई, वो गर्म हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग। किसकी वजह से हुई, मैकेनिकल की वजह से हुई, सबसिडेंस हुआ, और क्या हुआ, इन्वर्जन। तो तीनों देखो, अपर एयर क्यों बोला है, मैकेनिकल क्यों बोला है, सबसाइडेंस क्यों बोला है। एंड अब मैं यहां पे आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आप एनसीईआरटी में भी वर्ड आपका है,
राइट। और आपको ये ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए वर्ड से। व्हाट इज द वर्ड? एडियाबेटिक प्रोसेस। राइट, वर्ड से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो फिनोमिनन है ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब द हीटिंग और कूलिंग ऑफ द एयर ड्यू टू कंप्रेशन और रिलैक्सेशन। अभी आपने देखा ना एडियाबेटिक प्रोसेस, ये मैकेनिकल प्रोसेस को क्या बोल सकते हो आप? एडियाबेटिक प्रोसेस। यस और नो? अब यहां पे ये जो मैकेनिकल या सब्सिडेंस इन्वर्जन, दिस कैन लास्ट फॉर इवन वीक्स और दिस कैन लास्ट फॉर इवन मंथ्स, एंड दिस हैपेंस यूजुअली इन द मिड लैटिट्यूड्स। लंदन वगैरह में होता है। लंदन में देयर वाज अ फेमस सिचुएशन कॉल्ड एज लंदन स्मॉग। क्या था? लंदन स्मॉग, जहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और क्या हो गया दोस्त? वो जो नीचे ठंडा था ना, सब कुछ ठंडा था, राइट? तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा इन्वर्जन में? अगेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में बारिश होती है क्या? नहीं होती है। अब आप सोचो, स्टेबिलिटी में बारिश नहीं होती है, प्लस स्टेबिलिटी में ठंडा है पूरा नीचे, ठंडे में पूरा आपका पोल्यूशन मिक्स हो चुका है। बारिश अगर हुई या फिर इंस्टेबिलिटी हुई, तो बारिश हुई तो क्या होगा एक चीज में, कि आपका जो पोल्यूशन है वो पानी में मिक्स होकर नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? और इंस्टेबिलिटी हुई तो पोल्यूशन आपको ऊपर चला जाएगा। बट इंस्टेबिलिटी है, बारिश भी नहीं है, तो वो पूरे पोल्यूशन में आपको जीना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज होंगे, लोग मरेंगे। लोग मरेंगे। कोविड में लोग क्यों मरे? क्योंकि आपके फेफड़ों ने आपको साथ नहीं दिया। इसमें यही होने वाला है। जिसके लंग्स वीक है, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, एंड दिस इज द सिचुएशन विच इज गोइंग टू हैपन। क्लियर है?